चीनी सरमाकारों का कराची पुलिस पर हरासानी का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। 6 चीनी सरमाकारों ने अदालत में दरख्वास्त दी है कि उन्हें पुलिस की हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। उनसे एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। उन्हें आज़ादाना नकलो हरकत से रोक दिया गया है। सिक्योरिटी के नाम पर महसूर कर दिया जाता है। कारोबारी मीटिंग्स तक नहीं कर सकते। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए IG सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीका एक्ट पर मीडिया, डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। PTI का मुज़ाकरात की बहाली पर गौर। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे। बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए थे। PTI दोबारा गौर कर लेती है, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात रखे थे। 7 रोज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। PTI कमेटी को हुकूमत का जवाब सुनना है तो 28 जनवरी को आकर बैठें। अगर मगर के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। PTI मुज़ाकरात के आदाब और इफ़ाम व तफ़हीम से नावाकिफ़ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। PTI ने अभी तक शिरकत से माजरत नहीं की, ना मुज़ाकरात ख़त्म करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। 28 जनवरी को आएँ और हुकूमत का जवाब सुनाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वालों को कोई विंडो नहीं मिली। ये जिस तरफ देख रहे हैं, इन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, तहरीक इंसाफ की गलतफहमी आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इस बार इन्हें दारुल हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमात के वाक़े पर इजलास। वज़ीर आज़म की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के सरेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। उन गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी करना पड़ गया। हंगामा आराई के दौरान 18 मिनट में 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। 4 बिलों पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। 1.25 घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में PTI अरकान प्लेकार्ड्स उठाए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतालका कमेटी के सुपुर्द। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। ऐवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। अपोजिशन के रवैये पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल कमेटियों को जा चुके। ऐवान में जुलूस जलसा करने की बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी रुकन के साथ तरमीम का ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया।
पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर ही की जा रही है। हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पीका एक्ट तरमीमी बिल को पास ना करे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ का मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाज का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, मुशावरत के बगैर मुसल्लत किए गए कानून को कबूल नहीं करेंगे। PFUJ दस्तूर और कराची प्रेस क्लब के अहदेदारों ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। PFUJ दस्तूर का कहना है कि मुतनाज़ तरामीम मीडिया की आज़ादी और खुसूसन सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल ने कहा, हुकूमत फौरी तौर पर इस काले कानून को वापस ले। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगहदाद ने कहा, हुकूमत FIA जैसी एजेंसियों के जरिए मनमाने फैसलों को कानूनी हैसियत दे रही है। डिजिटल हुकूक की वकालत करने वाली तंजीम बोलो के डायरेक्टर उसामा खिलजी ने कहा, मुतनाज़ तरमीम मंजूर होने से सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर मज़ीद जुल्म और सितम का खदशा है। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 60 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। KP में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ और इलेक्शन कमीशन KP में सेनेट में इंतखाबात न कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बता सके। इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर फैसला करे। अशाए खुरनोश पर मुश्तमिल 70 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला जिला खुरम पहुंच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर खुरम के लिए अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार रवाना। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ज़मीनी राब्ता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। खुरम में आज से बंकर्स गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम का लाइनों में लगना पसंद नहीं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। KB फीडर में पानी की फराहमी मुअत्तल होने से जामशोर और कोटरी में पानी का शदीद बहरान। लोग टैंकर्स का महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई है, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली। और सिंध की 17 जामियात में छठे रोज़ भी तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना कतई तौर पर कबूल नहीं।